नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार में एक सीमित दायरे में कामकाज हुआ। एक ठहराव था क्योंकि हम पिछले सत्र की बहुत बड़ी तेजी को पचा रहे थे। गुरुवार को वीकली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी ने तगड़ा ब्रेकआउट दिखा दिया था, रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया था। लेकिन अब आज शुक्रवार के सत्र में बाजार एक रेंज में फंसता हुआ नजर आया। लेकिन ये तेजी की मार्केट है, ये तो प्रूव हो गया क्योंकि इस हफ्ते बाजार पे हुआ है बड़ा ब्रेकआउट। अंतर्राष्ट्रीय संकेत आज ठीक थे, अमेरिकन मार्केट्स बढ़कर बंद हुए थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था बड़ी चाल तो नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी 30 से 50 अंक उछल सकते हैं। हम खुले 25,430 के लेवल पे। 25,430 ही आज के दिन का हाई है। उसके बाद पहले घंटे लो लगाया 25,292, फिर इसी रेंज में फंस गया मार्केट। ना पहले घंटे का हाई टूटा, ना पहले घंटे का लो। दिन भर बाजार में ठहराव, काउंटर्स चढ़ गए, काउंटर स्पेसिफिक मार्केट हुई। लेकिन निफ्टी की क्लोजिंग 32 पॉइंट्स नीचे आई है 25,356 के लेवल पे। निफ्टी बैंक 165 अंक चढ़ गया, 51,938 के स्तर पे हुआ है बंद। और सेंसेक्स 71 अंकों की गिरावट के साथ 82,890 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस थे निफ्टी के 18, गिरने वाले थे 32। जो तेज चला आज निफ्टी पे वो था विप्रो, लगभग 0.4% का रिटर्न। फिर बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस तो फोकस में है ही क्योंकि सोमवार को बड़ा दिन है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग होनी है। उससे पहले आज के सत्र में एकदम से तेज हो गए दोनों स्टॉक्स, 2.25% के आसपास तेज बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। ग्रासिम और इंडसइंड बैंक में आज के सत्र में 1% के आसपास की तेजी बनी। निफ्टी लूजर्स में एसबीआई लाइफ, अदानी पोर्ट्स, एचडीएफसी लाइफ, आईटीसी, कोल इंडिया प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे थे 1% से 1.5% की। एफएनओ गेनर्स में ओएफएसएस 6% ऊपर, बंधन बैंक 5% ऊपर, पीईएल 4.5% ऊपर, विप्रो, पीवीआर, आइनॉक्स जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी बनी। एफएनओ लूजर्स में बलरामपुर चीनी, पेट्रोनेट, ग्रैन्यूल्स, एमजीएल, इंडियन होटल्स 1.5% से 3.25% के आसपास की गिरावट इन स्टॉक्स में। मिड कैप गेनर्स में आपको नजर आएगा जुबिलेंट फार्मोवा, कमाल कर दिया, स्टॉक ने 14% ऊपर आ गया। गॉडफ्रे फिलिप्स 20 सितंबर को बोनस इशू पे, एक शेयर पर 2 बोनस इशू जारी करने पर है बोर्ड बैठक, और गॉडफ्रे फिलिप्स का स्टॉक आज 10% ऊपर आया। इसके अलावा एडलवाइस 10% चढ़ गया, ग्रेविटा 10% ऊपर था, टाइम टेक्नोप्लास और न्यूजन 9% चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में बीएलएस इंटरनेशनल 5% नीचे, नारायण हृदयालय 4.5% नीचे, एजिस केमिकल 4% नीचे, जोमेटो लगभग 4% नीचे, प्रिज्म जॉनसन, पतंजलि जैसे स्टॉक्स में गिरावट थी आज के सत्र में। सेक्टर स्पेसिफिक आज रियल एस्टेट स्टॉक्स ने लगा दी दौड़ और बहुत ही अच्छी खरीदारी निचले स्रोत से बन गई, जिसमें डीएलएफ 3.5% ऊपर, लोधा 3.5% ऊपर, सनटेक 3.25% चढ़ गया। ओबरो रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी 2% से 0.3% ऊपर बंद हुए। फिर बैंक्स, सरकारी बैंक्स में ज्यादा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा था, ये अभी तक चला ही नहीं है सेक्टर, अब निचले स्रोत से पलटने की कोशिश है। आज के सत्र में बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4% ऊपर, आईओबी, पीएसबी लगभग 3% चढ़े हैं। कैनरा बैंक, यूको बैंक, पीएनबी 2% से ज्यादा के रिटर्न्स डिलीवर करते हुए नजर आए। प्राइवेट बैंक्स में भी तेजी बनी, बंधन बैंक सबसे तेज चला 5%, फिर सिटी यूनियन बैंक 3.25% ऊपर, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक 1% से 2% ऊपर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1% ऊपर और एक्सिस बैंक भी करीब 1% ऊपर रहा। मेटल स्टॉक्स पिछले 2 दिनों से धूम मचा रहे और आज के सत्र में भी वेदांता 2.5% ऊपर, जेएसपीएल 2.5% ऊपर, एनएमडीसी, एपीएल, अपोलो, नाल्को 2% से 2.25% के रिटर्न दे गए। जेएसएल, हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी 1% से 2% चढ़ गए। एफएमसीजी स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली, जिसमें बलरामपुर चीनी 2.5% नीचे आया, गोदरेज कंज्यूमर 1.5% नीचे, आईटीसी का स्टॉक आज 1% नीचे था, टाटा कंज्यूमर 1% नीचे, डाबर, एचयूएल, कोलगेट प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे थे। एनर्जी स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग का दिन था, जिसमें अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आज ज्यादा गिरे हैं। अदानी ग्रीन, अदानी सॉल्यूशंस 1% से 2.5% नीचे, फिर कोल इंडिया, एनटीपीसी, ओएनजीसी, बीपीसीएल, पावर ग्रिड, रिलायंस, इन स्टॉक्स पे आज के सत्र में दबाव देखने को मिला। वेस्टर्न कैरियर्स का आईपीओ आज से खुला है, 18 सितंबर तक खुला रहेगा। 0.85 टाइम्स पहले दिन सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 163 से 172 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। 492.88 करोड़ रुपए का इशू साइज है, जिसमें 400 करोड़ रुपए का है फ्रेश इशू, बाकी का है ओएफएस। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार के सामने सबसे बड़ा ट्रिगर अब आ गया अगले हफ्ते, वो है यूएस फेड की पॉलिसी। 17 से 18 सितंबर को एफओएमसी की बैठक है, पॉलिसी डिसीजन होगा। देर रात को भारत के समय अनुसार 18 सितंबर को यूएस में पॉलिसी आएगी और अनुमान ये है कि यूएस फेड 0.25% रेट कटौती करेगा। इससे ज्यादा हो गई तो हड़कंप मच जाएगा, बाजार उसको नेगेटिव ले लेगा। अगर 25 बेसिस पॉइंट से कट होती है तो बाजार उसको पचा लेगा। तो ये बड़ा इवेंट है और बाजार ने पहले ही उससे पहले रिएक्शन देना शुरू कर दिया। बाजार में निश्चित रूप से बहुत अच्छा पुल बैक देखने को मिला है। अच्छा, ये भी है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी पॉलिसी है, 19 सितंबर को बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आएगी, वहां पर रेट कट होने की अभी संभावना नहीं है, स्टेटस क्यू मेंटेन होगा।
जैसे मैंने कहा, बाजार ने इस हफ्ते बहुत ही अच्छा पुल बैक देखने को मिला है बाजार में, और 9 सितंबर के निचले स्तर से, यानी कि सोमवार के निचले स्तर से निफ्टी लगभग 2.44% ऊपर है। 603 पॉइंट्स बैठते हैं ये। सोमवार को निचला स्तर लगाया था 24,753। ऐसे ही बैंक निफ्टी ने सोमवार को निचला स्तर लगाया था 50,370 के आसपास का। वहां से एकदम से जो खिंचे हैं तो 1,568 पॉइंट्स ऊपर है, और बहुत ही अच्छा स्ट्रेट, 3% से ज़्यादा की तेज़ी बैठती है ये। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी पे आ चुका है ब्रेकआउट। आज के दिन ठहराव ज़रूर था, लेकिन सरेंडर तो नहीं ना किया, तो इसका मतलब ये है कि एक अच्छी तेज़ी को तैयार है। सेटअप बिल्कुल स्ट्रांग बना हुआ है, मूड माहौल अच्छा है, ग्लोबल मार्केट्स भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, अक्रॉस द एसेट क्लासेस खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो गिरावट में खरीदारी का ही मौका है जब तक बुल्स 25,200 25,250 के लेवल के ऊपर बाजार रहता है, तो बुल्स पकड़ मजबूत ही रहेगी मार्केट पे। और ये हम बार बार कह रहे हैं कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा मार्केट के लिए, 25,200 25,250, और बाजार तेजी में कूच कर सकता है 25,680 के स्तर तक। बाजार के पास मौका बहुत बेहतरीन है, और देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी में रेट कट की संभावना है। आप समझ सकते हैं ये ग्लोबल इवेंट होगा जो हर मार्केट को, इक्विटी, कमोडिटी, सोना चांदी, बेस मेटल, सबको इम्पैक्ट करेगा, और मनी मार्केट्स को इम्पैक्ट करेगा। तो ये अगला हफ्ता बाजार के लिए बहुत क्रूशियल रहने वाला है। जो भी अनाउंसमेंट यूएस फेड करेगा उसका एक बड़ा इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे पड़ेगा, और इंडियन मार्केट्स पे भी डेफिनेटली पड़ेगा। तो ओवरनाइट पोजीशंस रखना, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन बनाना, तो इस समय समझदारी है नहीं, क्योंकि एक बड़े इवेंट से पहले आप ये समझ लीजिए, एक बहुत बड़े तूफान से पहले आप थोड़ा शांत हो अभी, तो उस सिनेरियो में आप ट्रेड करोगे तो बाजार में उतार चढ़ाव डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन जो सेक्टर फोकस में रहेंगे वो रहेंगे बैंकिंग, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, आईटी, मेटल, सीमेंट, ऑटो। ये जो सेक्टर्स होंगे ये प्रेफर्ड रहेंगे, और इनमें भी जो इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं वो ज़्यादा प्रेफर्ड रहेंगे। अभी के हिसाब से ये समझ में आता है। डिफेंसिव तो होगा नहीं मार्केट। और सोमवार का सत्र इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि 3 कंपनियों की लिस्टिंग है, उसमें सबसे बड़ी लिस्टिंग तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की है। क्या तगड़ा रिस्पॉन्स मिला था आईपीओ को, तो लिस्टिंग बहुत बेहतर होने की उम्मीद है। देखते हैं सोमवार को किस लेवल पे ओपन होता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर। उसके अलावा क्रॉस लिमिटेड और टॉलेंस टायर्स की भी लिस्टिंग है। लेकिन निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। 25,250 25,200 का एक सपोर्ट, और हायर साइड पे 25,530 25,590 और 25,680 का टारगेट। ऐसे ही बैंक निफ्टी के जो सपोर्ट लेवल है वो है 51,700 51,600 नीचे, और ऊपर 52,250 और 52,400 तक के स्तर इमीडिएट टर्म्स में देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद फिर हम यूएस फेड पॉलिसी के हवाले हो जाएंगे। तो बाजार में सबसे बड़ा इवेंट अगले हफ्ते घटने वाला है। 20 तक पे आप मेगा कवरेज देखोगे ही, और पल पल की जानकारी आपको देंगे। जो भी डेवलपमेंट्स हो रही होगी अमेरिकन इकोनॉमी में, उसकी जानकारी भी आपको 20 तक देगा अगले हफ्ते। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड और इस बड़े इवेंट का हिस्सा बनिए। सबसे बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास यूएस फेड की पॉलिसी है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।